हेलो, गाड़ी निकल रही है। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं यहाँ पर आपके साथ इस वक्त मैं हूँ विशाल शांडिल्य। इस भीषण आगजनी ऊना के पुराना होशियारपुर रोड पे इस वक्त आपको ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं और ये बड़ी भीषण आग इस वक्त आप देख सकते हैं। करीब करीब 2 से 3 मंजिला इमारतों तक यहाँ पर ये आग की लपटें उठते हुए दमकल विभाग की गाड़ी अभी अभी यहाँ पर पहुंची है, लेकिन बहुत भारी नुकसान यहाँ पर अभी तक हो चुका है और कुल मिलाकर ये आग लगातार भड़कते जा रही है। और ये देखिए आप, ये बीच में यहाँ पर और आग भड़कते हुए और पूरी तरह से पुराना होशियारपुर रोड का ट्रैफिक जाम हो चुका है, क्योंकि इस वक्त रोड के बिल्कुल साथ ही आग लगी हुई आप देख सकते हैं। और प्राथमिकता यहाँ पर यही है कि जो चीजें बच सकती हैं उन्हें बचाया जाए किसी तरीके से। और लगता नहीं कि एक दमकल गाड़ी से ये आग काबू में आ पाएगी। देख ले, प्रवासी श्रमिकों की ये झुग्गियां हैं जिनमें ये भीषण आग इस वक्त यहाँ पर लगी हुई है। और आप देख सकते हैं इस वक्त ये नजारा निश्चित रूप से हृदय विदारक, काफी हद तक ये जो आगजनी है बड़े पैमाने पर नुकसान इस वक्त ये कर चुकी है। और अभी भी आग पर काबू पाना आसान नहीं बन पा रहा, क्योंकि जहां जहां पानी फेंका जा रहा है उसके आगे भी आग भड़कती जा रही है, या फिर उस जगह वापस आग भड़क जा रही है जहां पर आग अभी बुझाई थी। तो कुल मिलाकर ये लाइव तस्वीरें आप ऊना से देख पा रहे हैं। इस वक्त ऊना के पुराना होशियारपुर रोड पर ये आगजनी इस वक्त यहाँ पर लगी है हुई है और श्रमिक जो है वो यहाँ पर, और रोड पूरी तरह से जाम कर दिया है। ये देखिए आप, रोड यहाँ पर जाम हो चुका है और फायर ब्रिगेड की और गाड़ी यहाँ पर बुलाई जा रही है, जिसके चलते प्रवासी श्रमिक खुद इस रोड को खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये देखिए खेतों में सामान लेकर कहीं ना कहीं भागते नजर आ रहे हैं ये प्रवासी श्रमिक। और यहाँ पर आग की भीषण लपटों के बीच सामान को बचाने की जद्दोजहद में लगे प्रवासी श्रमिक और उसके साथ साथ दमकल विभाग की ये टीम। प्रयास यही है कि जितना हो सके नुकसान कम हो, जितना हो सके चीजों को बचाया जा सके। और आप देखें अभी यहाँ पर आग को काबू किया था, आग को बुझाया था दूसरी दमकल विभाग की गाड़ी भी यहाँ पर पहुंचते हुए। भीषण आगजनी यहाँ पर एक गाड़ी अभी पहुंची थी, दूसरी को यहाँ पर मौके पर तुरंत बुलाना पड़ा, क्योंकि 2 से 3 मंजिला इमारतों के बराबर आग की लपटें उठ रही थी और आसपास की दुकानों को भी पूरी तरह से बंद कर दिया। आनन फानन में इन दुकानों को पूरी तरह से बंद करना पड़ा, क्योंकि भीषण आगजनी इस वक्त यहाँ पर। और आप देख सकते हैं दमकल विभाग की ये दूसरी गाड़ी इस वक्त यहाँ पर पहुंचते हुए। और ये देखिए आप, और इसके साथ ही ऊपर वाले को सीधा लगातार आगे बढ़ती जा रही है आग लगातार। और नुकसान को बचाने के लिए प्रवासी श्रमिक अपना सामान लेकर यहाँ वहां भागते। और देखिए वो देखिए और ज्यादा तेज लपटें उठते हुए और ज्यादा झुग्गियां आग की चपेट में वहां पर आते हुए। और देखिए जान बचाने का प्रयास करते हुए श्रमिक किस तरह से। और इस वक्त लगातार ये आग फैलते जा रही है और कुल मिलाकर और ये भीषण आगजनी इस वक्त होते हुए आप देखें यहाँ पर किस तरह से आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। उसके साथ साथ
लगातार प्रवासी श्रमिक अपना सारा सामान समेट रहे हैं, किसी भी तरीके से सामान को बचाने की जद्दोजहद यहाँ पर चली हुई है। दमकल विभाग के कर्मचारी निश्चित रूप से सैल्यूट है आप लोगों को। बिल्कुल आग की ऊंची उठती लपटों के बिल्कुल बीच इस वक्त दमकल विभाग के ये कर्मचारी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं और बड़ी आगजनी इस वक्त ऊना में होते हुए और लगातार आग फैलते जा रही है। एक के बाद एक झुग्गियां आग की चपेट में आ रही हैं, जहां दमकल विभाग द्वारा बौछारें लगाकर आग पर काबू पाया जा रहा है। कुछ ही मिनटों के बाद वापस से वहां पर आग जो है वो फिर से भड़क जा रही है। इसको उखाड़ दो, इसको उखाड़ दो यार। शिवम चले नहीं कल मैं और ये देखिए आप दो गाड़ियां, दमकल विभाग की दो गाड़ियां यहां पर मौके पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ पर है लगता नहीं कि इन दो से भी बात बनेगी, क्योंकि ये देखिए लगातार आग बढ़ते जा रही है और कहीं ना कहीं ये इन प्रवासी श्रमिकों के लिए इस वक्त और एक और गाड़ी लगातार तीसरी गाड़ी को यहाँ पर मौके पर बुला लिया गया है। आग की ये ऊंची उठती लपटों के बीच कहीं ना कहीं ये देखिए आप दमकल विभाग के कर्मचारी हो या श्रमिक हो, इस वक्त पूरी तरह से आग के बिल्कुल करीब जाकर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, सामान को बचाने की जद्दोजहद। और ये देखिए आप पानी चला रहे हैं, पानी चला, पानी चलाओ, पानी। और तीसरी गाड़ी को मौके पर बुलाना पड़ा। और अगर पानी चला दिया होता तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आग पर काबू पाया जा सकता था। लोग चिल्ला रहे हैं कि पानी चला दीजिए, देखिए आप। और ये देखिए झुग्गी को बचाने के लिए हाथों से ही मिट्टी फेंकने का प्रयास यहाँ पर, शायद आवाज वहां पर नहीं पहुंच पा रही दमकल विभाग के कर्मचारियों तक, जो हाइड्रेंट के पास वहां पर मौजूद है। और अगली झुग्गी को बचाने की जद्दोजहद, ये देखिए फिर से आग भड़कते हुए। और गर्मी इस वक्त ऊना में इतनी है कि यदि एक बार आग भड़क जाए भीषण गर्मी के बीच इस तरह की आगजनी की जो घटना है वो निश्चित रूप से किसी के लिए भी परेशानी का सबब बन सकती है। और यहाँ पर पूरी तरह से पानी चलवाओ, पानी। और यहाँ से पानी चल पड़ा है। पानी बहुत देर में मारो, मैंने जीने चल जाए। ऊना से आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। ऊना शहर का ये पुराना होशियारपुर रोड, जहां स्लम एरिया में आगजनी की घटना हुई है। बहुत सारी झुग्गियां जो है वो प्रवासी श्रमिकों की वो आग की भेंट चढ़कर जलकर राख हो चुकी हैं। और इस वक्त अन्य झुग्गियों को बचाने की ये जद्दोजहद यहाँ पर आप देख सकते हैं दमकल विभाग के कर्मचारी और उसके साथ यहाँ पर प्रवासी श्रमिक भी इस वक्त कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते हुए। हालांकि निश्चित रूप से यहाँ पर
कहीं ना कहीं व्यक्तिगत हित जरूर आगे आते हैं, लेकिन और आग पर ये पानी डालने का प्रयास कहीं ना कहीं इससे जरूर प्रेशर दाएं बाएं होता है। यही रहते हो? क्या नाम है तुम्हारा? मैं उधर रहता हूँ, मेरे दोस्त। और ये देखिए महिलाएं जो है वो आग पर काबू पाने का प्रयास, क्योंकि यहाँ पर आग बुझाया जा चुका था लेकिन फिर से आग भड़क उठी है और ये खतरा। वो तो उधर से लग गई है, ये तो बचा लो। नमी चुंगी नो पैर लाग गया पानी अंदर अंदर यार चिड़िया जल गई है, वो तो जल गई है। अंदर जाने का प्रयास यहाँ पर करेंगे और ये देखिए आप अंदर अभी भी आग भड़की हुई है, पूरी तरह से आग भड़की हुई है। ये अंदर का नजारा है, सब आप देख पा रहे हैं। और एक दमकल गाड़ी वापस जा रही है यहाँ पर वापस, क्योंकि हेलो हाँ भाई धुआं धुआं हर तरफ और प्रयास आग पर काबू पाने का यहाँ पर करते हुए दमकल विभाग के ये कर्मचारी। जो झुग्गियां यहाँ पर बची हैं उन्हें किसी तरह से भी बचाए रखना बड़ी चुनौती है, क्योंकि हवा चल रही है, गर्मी बहुत है और इस बीच आग की लपटें जो ऊंची उठती लपटें हैं हवा के सहारे एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी झुग्गी पर अटैक करती हुई, और ये चीज कहीं ना कहीं पेचीदा हो जाती है, बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाती है। बहुत सारा सामान जलकर राख हो गया, यहाँ तक कि झुग्गियों के बाहर इन प्रवासी श्रमिकों ने जो अपने कपड़े सूखने के लिए डाले थे वो भी उन्हीं तारों पर जलकर राख हो गए। अंदर अभी भी आग की लपटें हैं और वो कहीं न कहीं इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती इन लोगों के लिए यहाँ पर होगी। दमकल विभाग के कर्मचारी अब अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि आगे आग बुझ चुकी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से अब अंदर चलकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। कोशिश हम भी करेंगे यहाँ से अंदर घुसने की, यहाँ से अंदर जाने की, किसी तरीके से यहाँ से आपको कुछ लाइव तस्वीरों के माध्यम से चीजें दिखा सके वो देख सकते हैं आप। अभी भी जिस तरह से ये आग अंदर जली हुई है, जिस तरह से अंदर का ये माहौल, और यहाँ पर एंटर करते ही आपको दिखाई देगा कि किस तरह का माहौल यहाँ पर है, और चारों तरफ यहाँ पर आग है, चारों तरफ धुआं उठते हुए, यहाँ तक कि जो हरे पेड़ भी यहाँ पर थे वो पूरी तरह से उनके पत्ते भी जल चुके हैं। इतनी भीषण आगजनी यहाँ पर होकर रहती है अभी, या यूं कहें कि अब अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जगह जगह प्रवासी श्रमिकों द्वारा अपने खाना पकाने के लिए जो लकड़ियां लाकर यहाँ पर रखी थी, अब वो ढेर जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। झुग्गियां पूरी तरह से यहाँ पर जलकर राख हो चुकी हैं, ये देख सकते हैं कुछ अवशेष यहाँ पर बचे हैं। और इसके बावजूद वहां पर भी अभी बिल्कुल आगे आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर धुआं धुआं पूरी तरह से यहाँ पर नजर भी, विजिबिलिटी भी बेहद यहाँ पर कम हो चुकी है, क्योंकि इस धुएं में कुछ भी नजर आ पाना संभव नहीं होता। हालांकि कुछ झुग्गियों को यहाँ पर बचाया जा चुका है और सामान इन झुग्गियों का आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं शिवम से कहूंगा कि एक बार जरूर दिखाया जाकर जिन झुग्गियों को यहाँ पर बचाया गया है क्या कुछ हालात वहां पर है, और दमकल विभाग के इन कर्मचारियों को
निश्चित रूप से साधुवाद। इन परिस्थितियों के बीच ऊना जैसी जगह जो बेहद गर्म इलाका है, जहां पर इस वक्त अप्रैल के महीने में ही टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को पार करने को बेताब है। चारों तरफ आग से घिरे हैं, लेकिन बीच में खड़े होकर आप आग बुझा रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक शानदार प्रयास आपका। आग इतनी तेजी से भड़की कि इन लोगों को अपना सामान तक समेटने का वक्त नहीं लगा। कुल मिलाकर हालत यहाँ पर यह है कि जहां जहां आग पर काबू पा रहे हैं, वहां वापस 2-4 मिनट के भीतर आग भड़क जा रही है। और अब आग पर दो तरफा हमला यहाँ पर दमकल विभाग की तरफ से। ये बचाना, ये यहाँ से बचाना, यहाँ से। नरेश भाई, नरेश जी बिल्कुल, यहाँ पर यही वो लकड़ियां जो अभी तक जलती जा रही थी। और पानी डाल बाल्टी से वहां पे। तो ये ले लो, वहां पे डालो, वो देखो बाल्टी से डालो, वो देखो फिर से भड़क रही है वहां पे। यही काम आ जाएगा पानी। और जो लकड़ियां खाना पकाने के लिए एकत्रित करके रखी हुई हैं, कुछ उन लकड़ियों में इस वक्त आग भड़की हुई है। और उन लकड़ियों में जब आग वो भड़कती है तो कुछ देर के बाद वो वापस भड़क उठती है। अब जैसे सामने आप देखेंगे, सामने जहां शिवम इस वक्त बिल्कुल सामने जहां आग लगी है, वहां पर 3 बार आग को बुझाया जा चुका है, लेकिन अब फिर से वहां पर आग भड़क रही है। क्योंकि ये जो खाना पकाने के लिए लकड़ियां यहाँ पर रखी होती हैं, कुछ इन लकड़ियों में यहाँ पर आग वापस भड़क उठती है और एक बार फिर वही काम यहाँ पर होते हुए। देख लो और जो दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, आपको बता दूं कि इस वक्त ऊना के पुराना होशियारपुर रोड स्लम एरिया से हम आपके साथ लाइव जुड़े, जहाँ पर भीषण आगजनी यहाँ पर हुई है। और इस भीषण आगजनी में प्रवासी श्रमिकों का लाखों रुपए का नुकसान होने का अंदेशा फिलहाल आप कह सकते हैं कि जताया जा रहा है। क्योंकि इस वक्त आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार जारी है। दमकल विभाग की टीम यहाँ पर है। 3 गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा था, लेकिन अभी भी और गाड़ियों को यहाँ पर बुलाने के लिए मैसेज कन्वे किया गया है, क्योंकि अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। कुल मिलाकर आग और भड़क जा रही है। आप देख सकते हैं कि आपके पास छोटा वो रखा हुआ है। कोई गैस सिलेंडर जो है यहाँ पर अंदर रहने की बात सामने आई है। एक बार बंद कराना, फिर दोबारा फिर ऑन कराना है ना। पसीने से तरबतर, लेकिन इसके बावजूद जब आग पर काबू किसी तरह से पाना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं इस जद्दोजहद में
पूरी तरह से अपने आप को झोंकते हुए दमकल विभाग के कर्मचारी। और ये देखिए फिर से आग एक बार फिर से यहाँ पर भड़कते हुए, ये पास में ही जो रखी लकड़ियां 3 से 4 बार इन लकड़ियों में आग लगी थी जो उसे बुझाया गया, लेकिन न वापस। ये इस गर्मी का असर है, ये इस टेम्परेचर का, इस जलवायु का, मैदानी इलाके की जलवायु का ये असर है कि बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां यहाँ पर रहती हैं कि आग एक बार आप बुझाकर आगे निकलते हैं तो पीछे ये दोबारा आग भड़क उठती है। और इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप ऊना के पुराना होशियारपुर रोड से यहाँ पर लाइव देख पा रहे हैं, जहाँ अभी भी आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। जद्दोजहद जो है यहाँ पर पूरी तरह से जारी है दमकल विभाग के कर्मचारियों को। वापस देखिए आग वापस भड़क जा रही है और ये कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है। देखिए बिल्कुल जहां हम लोग इस वक्त खड़े हैं, ये झुग्गियां बिल्कुल अभी सुरक्षित है। शिवम एक बार दिखाएंगे, जो झुग्गियां बिल्कुल सुरक्षित हैं अपनी लेफ्ट साइड में। और उसके साथ ही ये आगे वाली झुग्गी जो पूरी जलकर राख हो चुकी है, इसमें दोबारा आग भड़क रही है। और ये जो हवा चली है ना, ये कहीं ना कहीं रोल अदा करेगी। लेकिन एक और एजेंट को मंगवा लिया गया है और ये यहाँ पर कंफर्म करते हुए दमकल विभाग की ये कर्मचारी कि अभी और गाड़ियां यहाँ पर जो मौके पर बुला ली गई है। तो जाम लग गया, गाड़ी में जाने भी कैसे? जाम लग गया। हालांकि यहाँ पर पुलिस विभाग की कहीं ना कहीं आपको कह सकते हैं कि पुलिस विभाग को यहाँ पर मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी कि जब इस रोड पर ये आगजनी की घटना है तो कहीं ना कहीं इस रोड को बंद किया जा सकता था। कुल मिलाकर इस रोड को बंद करते हुए आप बाया झलेड़ा ट्रैफिक को भेज सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये रोड जो है वो सोमभद्रा नदी के किनारे होकर घालुवाल की तरफ निकलता है। लोग तमाशा देखने के लिए इस तरफ आ रहे थे और अब अल्टीमेटली यहाँ पर जाम लग चुका है। और इस जाम की स्थिति में दमकल विभाग की दूसरी है, दूसरी उस तरह की, इससे नहीं होगा, उस तरह की दे। वो दरवाजे पे डाल पानी। और ये देखिए इस पे डाल, इस पे अंदर आ गए। इसमें अरे ये तक गाड़ी और मंगाओ, एक बार गाड़ी और मंगा लो। बड़ा है सिलेंडर अंदर, गाड़ी है गाड़ी नहीं क्या हुआ? बड़ी कर लो, पानी बाल्टी मारो नहीं, कितना बाल्टी में पानी। अरे बाल्टी में पानी की ठंडा देखो यार, वो गर्मी बात ना कहां है। एक एलपीजी सिलेंडर यहाँ पर बताया जा रहा है जो अंदर है, कहीं ना कहीं वो चुनौतीपूर्ण यहाँ पर अब होगा। कुछ देर पहले तक यहाँ पर ऊंची लगभग 3 से 4 मंजिला इमारतों तक उठती आग की लपटें सभी लोगों ने यहाँ पर देखी। और ये कहीं ना कहीं बड़ा एक हृदय विदारक ये हादसा। अभी भी आग पर काबू पाने का प्रयास यहाँ पर लगातार जारी है। दमकल विभाग के कर्मचारी और खुद ये प्रवासी श्रमिक यहाँ पर जो है वो फिलहाल एक एलपीजी सिलेंडर अंदर है और उसके काफी हीटअप होने की भी बात कही गई है। उस पर कहीं न कहीं काबू पाने का प्रयास करते हुए दमकल विभाग के कर्मचारी इस आग के बीचों बीच रवाना हुए हैं। और निश्चित रूप से जी कहाँ है? कितना है? कितना है? कहीं लगी बाबा कहाँ सिलेंडर?
नजदीक ना जा भाई मेरे कोई नहीं कोई नहीं जाता वो जितने आग लगी ना ऊपर टेरी पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪਕੜ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ और सिलेंडर में आग लग चुकी है। यहाँ से निश्चित रूप से दिखाने का प्रयास आपको जरूर रहेगा कुछ यहाँ से। जूम और ये देखें आप, इस वक्त पूरी तरह से ये आग भड़की हुई है और वो वहां पर आपको एक सिलेंडर, ये जहां आग ये भड़की हुई है इस वक्त, इस आग के बिल्कुल बीचों बीच रसोई गैस का एक सिलेंडर है और यहाँ पर ये प्रवासी श्रमिक इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। निकल जाओ यहाँ से। लगो 2-4 और एलपीजी के इस सिलेंडर में आग भड़क उठी है और ये कहीं ना कहीं अब चुनौतीपूर्ण यहाँ पर होने वाला है कि किस तरह इस पर काबू पाते हैं। दमकल विभाग के कर्मचारी हौज लेकर जरूर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और रसोई गैस के उस सिलेंडर तक पहुंचने का प्रयास है। अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए बाड़बंदी लोगों द्वारा की गई है और चलो बच्चे लगाओ यार, हाथ लगाओ लगाओ लगाओ, चलो चलो सारे बच्चा साथ में जाओ। चलो भाई हाथ लगाओ उसको, कराओ मदद कराओ उसकी। चलो आगे। एलपीजी के सिलेंडर में आग लगी हुई है और वो उसे ठंडा करने का प्रयास कहीं ना कहीं यहाँ पर है कि किसी तरह से उसे ठंडा किया जाए, जिसके बाद सिलेंडर की नोजल पे आग लगी है। जाम लग गया ना तो गड्डियां और पूरा जाम पूना के पुराना होशियारपुर रोड पर, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर सिचुएशन, यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर आप ये मान सकते हैं कि ये एक फेल्यूर हो सकता है कि ये आपको पता चल चुका है कि शहर में एक बड़ी आगजनी की घटना हुई है। उस तरफ सिंगल रोड है और दमकल विभाग की गाड़ियों को वहां पर पहुंचना जरूरी है, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक को रोका जा सकता था पुराना बस अड्डा परिसर से, पुराना बस अड्डा चौक से, ताकि यहाँ पर दमकल विभाग की गाड़ियां आसानी से पहुंच पाती। लेकिन इस वक्त फोन करो भाई उठाओ जरा साथ से यार कोई। और यहाँ से एक छोटे से नाले को, ये जो सूखा नाला है, इसके अगली तरफ भी प्रवासी श्रमिकों की झुग्गियां और कहीं ना कहीं उन श्रमिकों में भी इस वक्त डर का माहौल है, क्योंकि यहाँ पर जो भीषण आगजनी उस पे हुई है वो आग लगातार उस सूखे नाले की तरफ भड़कती जा रही है और वहां पर लगातार तेजी से आग का बढ़ना अन्य प्रवासी श्रमिकों के लिए कहीं ना कहीं चिंता का सबब बना हुआ है। हो पिता भाई पिता जाओ लाइट जाओ आओ जरा के आवाज ऊपर तार पे ना फंसे, तार पे ना फंसे। रुकाओ भी ऐसे राज को प्रेशर दो और चलो 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 पीछे चलो, लाइन में भी आना, ऐसे ऐसे हो गए, जाओ अपनी लाइन बचा के रखियो। चलो 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 आगे।
चलो चलो और आगे ले जाओ, कोई ज्यादा दूर नहीं है, आगे गाड़ियां चलो आगे, वो आगे भी बजानी है दूसरी वाली, और आगे हो जाओ मिस्त्री, आगे चल आगे खींचो। और अभी एक बार फिर एक और फायर ब्रिगेड को यहाँ पर बुलाया गया और उसके पाइप जो है वो उनको कनेक्ट किया जा रहा है। ऑलरेडी जो यहाँ पर लाइन बिछाई गई है, हौज से कहा जाता है। थोड़ा ऐसा करो, इसको इतना खींच लो, ये जरूर बात में खींच लो, थोड़ा इधर को ले जाओ, अपनी साइड को ले जाओ, बस 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 बस। मेरे को कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक हो रहा है, आपको जरूरत नहीं है। हो जा, पानी आ रहा है, जरूरत पड़ी तो उसने आगे खींचे जा सकता है, तो आगे जाने पड़ता है। चलो आगे आ गया पानी, आगे आ गया पानी, ठीक है समझ जाओ, पानी आ गया। वो देखना आगे कोई सिलेंडर भी है, देखना वो सिलेंडर में आग लगी है, परे आग लगी है, उसमें लगी है उसमें आग, सिलेंडर के नोजल में आग लगी है। पीछे जाओ, पीछे पीछे चलो, पीछे जाओ, सिलेंडर का विस्फोट हुआ ना। आगे बोलो, थोड़ा प्रेशर दो, प्रेशर आप आगे खड़े हो, थोड़ा आप आगे जाओ और आगे चलो, आप उनको बोलो प्रेशर दो, थोड़ा इशारा करके बोलो। पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुंच गई है और अभी भी बहुत कई जगहों पर आग भड़की हुई है और दमकल विभाग की पूरी टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। और निश्चित रूप से दमकल विभाग के इन कर्मचारियों ने आग के बीच जाकर जैसे इस आग पर काबू पाया है, वो काबिल तारीफ। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा, असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूद जी के साथ विशाल शांडिल्य।